बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह आपका VVI MCQ का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और यह प्रैक्टिस सेट तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित चैप्टर का VVI MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो 2020-22 में होने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो इस सीरीज़ को देखें, अपना टेस्ट लगाएं और अपने आप को आंकें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और टेस्ट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने नंबर को जरूर शेयर करें, कितना नंबर आपको आ रहा है, कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, जरूर शेयर करें। और बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ शेयर करें जिनको 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देना है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ऑल पे करके रखें ताकि आपका सभी नोटिफिकेशन समय से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण MCQ प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। प्रश्न नंबर 2, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परमाणु का साइज बढ़ता है, यानी परमाणु का आकार बढ़ता जाता है जब समूह में यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग में, ये आपका वर्ग होता है इस प्रकार से, टोटल 18 वर्ग होंगे। और इस वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आप आते हैं, यहाँ से अगर नीचे की ओर आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका परमाणु का आकार में वृद्धि होता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। पहला अगर वर्ग की बात करें समूह का, इसी को वर्ग या समूह कहा जाता है, वर्ग या समूह कह सकते हैं। समूह यानी खड़ा लाइन से बना हुआ जो आपका कॉलम होता है वही आपका समूह या वर्ग कहलाता है। तो इसमें जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें परमाणु का साइज यानी आकार बढ़ता जाता है। प्रश्न नंबर 3, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण, ऑप्शन ए दिया हुआ है बढ़ता है, बी आपका घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, धातुई गुण बढ़ता है। फिर आप यहाँ पर देख रहे थे परमाणु का आकार में भी वृद्धि हो रहा था, साइज बढ़ रहा था आकार, और यहाँ पर धातुई गुण भी वृद्धि हो रहा है ऊपर से नीचे आ रहे हैं वर्ग में, तो यानी समूह में। प्रश्न नंबर 4, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्षार धातु है। वर्ग 1 के तत्व जो हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं और वर्ग 2 के जो आपका तत्व है वो क्षार मृदा धातु कहलाते हैं। क्षार मृदा धातु आपका यहाँ लिखा हुआ है, क्षार मृदा धातु। तो वर्ग 2 का, वर्ग 2 जब कहेगा तो वर्ग 2 का आपका क्षार मृदा धातु होगा, वर्ग 1 का पूछ रहा है तो क्षार धातु होगा। प्रश्न नंबर 5, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम सेल जो है वो आपका द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए बाह्यतम सेल है। इससे पहला अगर किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व के परमाणु का जो कक्षा बनता है वो इस प्रकार से कक्षा बनते हैं जिसमें सभी कक्षाओं का अपना अलग अलग नाम होता है। के पहला कक्षा जब होगा, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, इस प्रकार से कक्षा आगे बनते रहता है। वो परमाणु संख्या पर आपका निर्भर करेगा किसी तत्व का कितना कक्षा बनेगा। सो इस प्रकार से आपका पहला जो आपका कक्षा होगा वो के कहलाता है, दूसरा आपका एल कहलाता है, के से शुरू हो रहा है, तीसरा आपका एम कहलाता है। इस प्रकार से कक्षा होते हैं। तो आपका एम सेल जो है वो आपका द्वितीय आवर्त मतलब दूसरा आवर्त के तत्वों के लिए बाह्यतम सेल यानी बाहरी कक्षा होता है। यानी कि द्वितीय आवर्त में शामिल जो भी तत्व हैं उनमें 3 कक्षाएं बनती है, जिसमें आपका अंतिम कक्षा जो होता है एम कक्षा होता है। और बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को आपका अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि बाह्यतम सेल या बाहरी कक्षा में शामिल जो आपका या उपस्थित जो परमाणु संख्या होता है वो क्या कहलाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को यानी परमाणु संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, 1 pm यानी 1 पिकोमीटर बराबर होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 के पावर -12 मीटर। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 जो कतार हैं, इस प्रकार के जो कतार हैं इसको 36 कतार कहते हैं। और इसी कतार से आपका आवर्त का निर्माण होता है, आवर्त का निर्माण होता है। और टोटल 7 आवर्त हैं, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या 7 है, इसलिए आपका आवर्त की संख्या भी 7 है। अगर यही ऊर्ध्वाधर होता इस प्रकार से तो वर्ग कहलाता, और इसकी संख्या टोटल 18 है, यानी 18 वर्ग है। इस प्रकार से खड़ा लाइन जो है इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे, और जो क्षैतिज लाइन जो आपका है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 8, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 18। आवर्त सारणी में आपका 18 वर्ग है। प्रश्न नंबर 9, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्षारीय धातु। प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। रिपीटेड प्रश्न आपका है। प्रश्न नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा तैयार किया गया है, मोसले के द्वारा तैयार किया गया है, इसमें टोटल जो आपका तत्व सजाए गए हैं मोसले के द्वारा, वो सभी तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया गया है। और इससे पहले जो आपका आवर्त सारणी जो तैयार किया था मेंडलीफ ने, उसमें आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था, लेकिन वो अभी मान्यता नहीं उसको है। अभी वर्तमान में हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा तैयार किया गया परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया आवर्त सारणी को हम लोग यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 11, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं? शून्य समूह के तत्व कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम जो है आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं। और शून्य समूह के तत्व जिसको आप कह सकते हैं वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के तत्व कहेंगे। अक्रिय गैस तत्व भी कहेंगे इसे। वर्ग 18 के जो तत्व हैं वो अक्रिय गैस तत्व, अक्रिय या निष्क्रिय गैस तत्व भी कह सकते हैं। शून्य वर्ग के तत्व इसे कहते हैं। तो हीलियम आपका शून्य वर्ग के आपका तत्व है, जिसके अंतर्गत वर्ग 18 के यानी शून्य वर्ग के तत्वों की अगर बातें करें तो हीना इसका सेटिंग है। हीना, नीना, ऐश्वर्या, करीना, जीरोक्स, रानी मुखर्जी, इस प्रकार से सेटिंग है, जिसमें हीना HE जिसे बोलेंगे हीलियम, नीना यानी Ne जिसे बोलेंगे नियॉन, ऐश्वर्या AR जिसे बोलेंगे आर्गन, करीना KR जिसे बोलेंगे क्रिप्टॉन, जीरोक्स XE जिसे बोलेंगे जेनॉन, RN रानी मुखर्जी जिसे बोलेंगे रेडॉन। इस प्रकार से आपका शून्य वर्ग यानी शून्य समूह के वर्ग 18 के तत्व हैं, अक्रिय गैस हैं यानी निष्क्रिय गैस हैं। प्रश्न नंबर 12, हीलियम परमाणु के बाटम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बाहरी कक्षा यानी हीलियम का एक ही कक्षा मात्र बनता है, जिसमें इसका परमाणु संख्या 2 है। तो बाहरी कक्षा कहें या प्रथम कक्षा कहें या जो कहें, आपका एक ही कक्षा ही बन रहा है। तो बाहरी कक्षा भी यही है और आपका पहला कक्षा भी यही है हीलियम का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम का 2 परमाणु संख्या होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तय आपका 2n² पर होता है। फार्मूला है 2n²। इसी से आपका तय होता है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। प्रश्न नंबर 13, अक्रिय तत्व हैं? अक्रिय तत्व बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीलियम, यह अक्रिय तत्व है। प्रश्न नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मृदा धातुएं। वर्ग 2 के जो तत्व हैं वो मृदा धातु कहलाता है या क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु कहलाता है। और पहला वाला आपका सिर्फ क्षार धातु कहलाता है। प्रश्न नंबर 15, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 18। आवर्त जो आपका चौथा है वो चौथा आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। प्रश्न नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32। पहला में आपका बातें करें तो पहला आवर्त में 2 तत्व है। आवर्त की बातें करें, आवर्त 1 2 3 4 7 आवर्त है, 5। तो पहला आवर्त में आपका 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में भी 8 है, 2 8 8, फिर आपका चौथा में 18 है, पांचवा में 18 है। छठा आवर्त की बात करें तो इसमें आपका 32 है और सातवां आवर्त में भी आपका 32 है। यानी 2 8 8 18 18 32 32, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 2 उसके बाद 8 8 उसके बाद 18 18 उसके बाद 32 32, टोटल जोड़ेंगे तो आपका 118 तत्व हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्षारीय मृदा धातु। प्रश्न नंबर 18, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैलोजन। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन तत्व कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 19, वर्ग 1 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं? वर्ग 1 और वर्ग 2
उसके बाद 13 से लेकर 17 तक के जो सभी तत्व हैं वो कहलाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रतिनिधि तत्व। प्रश्न नंबर 20, आधुनिक आवाज सारणी बटी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 ब्लॉकों में। आधुनिक आवाज सारणी में 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक है। अगर याद नहीं होता है तो आप याद कर सकते हैं इसके लिए। शिव पूजन, ए से शिव, पी से पूजन, शिव पूजन, डी से डेकोरेशन, 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 एफ से फंस गया। शादी विवाह पार्टी में आपका भाड़ा पड़ गया था डेकोरेशन वाला, शिव पूजन डेकोरेशन, तो आपका वहां पे अच्छा व्यवस्था न देने की वजह से इसका पैसा वहां पे फंस गया था, इसलिए इसको बनाया गया शिव पूजन डेकोरेशन फंस गया। ये 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ। प्रश्न नंबर 21, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। धात्विक जो प्रवृत्ति है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। प्रश्न नंबर 22, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपधातु। जर्मेनियम आर्सेनिक उपधातु है। प्रश्न नंबर 23, एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। एम कोष, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी। अगर बातें करें के कोष से, के एल एम एन, इस तरह से, तो आपका पहला कोष है, ये दूसरा कोष है किसी परमाणु के यानी तत्व का, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। इस प्रकार से कोष का नाम अलग अलग है, इससे पहले बता चुके हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे आपको पता चलेगा, समझ में आएगा। तो फॉर्मूला जो होता है 2n² होता है, 2n²। अब इस पे सोल्यूशन करेंगे तो पहला कक्षा है तो n का वैल्यू 1 होगा, तो 2 × n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से 2 होगा, तो पहला जो आपका कोष है के, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा क्या बात करें तो क्या रखेंगे 2n² पर 2 × n का स्क्वायर, यानी n मतलब दूसरा कोष है इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो दूसरा कोष में 8। तीसरा में अगर बात करें इसी प्रकार से निकालेंगे 2n² पे 2 × तीसरा कोष है तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो 3 × 9 दूना 18, यानी n कोष में 18। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आगे के एल एम एन ओ, आगे जितना कोष आपका बढ़ता जाए है ना, इस प्रकार से आप के से शुरू होता है आगे तक जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास के आधार पर मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, इसके पहले हम बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 25, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों, ऑप्शन दिया हुआ स्थिर रहती है, घटती है या बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आपका कोषे जो है ना, तो बताया गया था के एल एम एन ओ, ये आपका बढ़ता है। प्रश्न नंबर 26, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या, बाईं से दाईं ओर बताना है आवर्त में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थिर रहता है। जब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो स्थिर रहता है, कोषों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। प्रश्न नंबर 27, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाईं ओर। आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर स्थित होती है। बाईं ओर आपका धातु है और दाहिना तरफ अगर पूछेगा तो दाहिना ओर अधातु है। अधातु है दाहिना ओर, और अधातु नहीं बल्कि आपका उपधातु भी है, उपधातु, उपधातु भी आपका दाहिना ओर ही है, और आपका बाईं ओर सिर्फ आपका धातुएं हैं। प्रश्न नंबर 28, आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती है, अभी बता के गए हम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दाईं ओर। प्रश्न नंबर 29, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8। दूसरे आवर्त में 8 तत्व है, इसे पहले हम बता गए थे कि किस आवर्त में कितना तत्व है। पहला में आपका 2 बताया, दूसरा में 8, तीसरा में 8, इस प्रकार से बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जब जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ते जाता है। जो अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है जब धातु होता है तो, और धातु जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। और धातुएं आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं, वो बल्कि धातुओं से संयोजी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि डिस्कस जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट ही आपको लगाना है, तो डिस्कस बंद कर देंगे। कमेंट करके बताएंगे तो, और नहीं तो अगर पसंद है आप सभी को तो कमेंट करके बताएं, यस यस सब लिखें कि जरूरी है डिस्कस, यस यस लिखते जाएंगे। प्रश्न नंबर 31, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी के 18वें समूह यानी 18वां वर्ग, जिसको शून्य वर्ग कहते हैं, उसके तत्व क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। अक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, नोबेल गैस भी कहा जाता है निष्क्रिय तत्व को,
नोबेल गैस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डोब्राइनर। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा समूह डोब्रेनर ट्रिक बनाता है? यानी डोब्रेनर के अनुसार जो डोब्रेनर के द्वारा दिया गया ट्रिक नियम है, तो ट्रिक नियम का पालन कौन सा यहाँ पे कर रहा है? अलग अलग सभी तत्व का नाम दिया हुआ, संकेत दिया हुआ है, आपको बताना है कि डोब्रेनर का ट्रिक नियम का पालन कौन सा कर रहा है, ए बी सी डी में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CASR-BA। प्रश्न नंबर 34, CIBR और आई के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 35.5, 79.9 और 126.9 है। क्या ये समूह दिया हुआ ऑप्शन त्रिक नहीं है, त्रिक है, अष्टक सिद्धांत पर आधारित है, या इनमें से सभी उत्तर सत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिक है। CIBR जो है ना, वो आपका त्रिक है। यहाँ पे CI नहीं बल्कि आपका Cl होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रश्न नंबर 35, आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेंडलीव। यानी मेंडलीव ने आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास किया है। यानी आवर्त सारणी का शुरुआत मेंडलीव के द्वारा किया गया, जो अभी इसके बाद मेंडलीव के बाद मोस्ले ने अभी आधुनिक आवर्त सारणी बनाए हैं। हालांकि तत्वों को सजाने का सबसे पहला काम डोब्रेनर, न्यूजीलैंड ने किए थे, डोब्रेनर और न्यूजीलैंड ने। प्रश्न नंबर 36, मेंडलीव के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने पर कठिनाई उत्पन्न हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारी तत्वों को। मेंडलीव के आवर्त सारणी में भारी तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न हुआ था, इसलिए उनका आवर्त सारणी फेल हो चुका है। प्रश्न नंबर 37, आवर्त सारणी में बी, एस आई, जी, ए एस, एस बी, टी, पी ओ, ये सारे आपका संकेत है तत्वों का, आप समझते होंगे, बताना है ये क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपधातु। ये सारे आपका उपधातु हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, Mg, यानी मैग्नीशियम जो है वो क्षार धातु नहीं है। बाकी आपका लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ये सारे आपके क्षार धातु हैं। प्रश्न नंबर 39, समूह में नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? समूह में नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बढ़ती जाती है। समूह में नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति है ना, धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है जब ऊपर से आते हैं नीचे की ओर। तो प्रश्न नंबर 40, Na यानी सोडियम की परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी आवर्त संख्या होगी? सोडियम की परमाणु संख्या आपका 11 है, 10 नहीं, 11, तो इसकी आवर्त संख्या बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2। एंड दूसरा आवर्त का आपका तत्व है सोडियम अनियन है, यहाँ पे 11 समझना है। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैलियम। ये मेंडलीव के समय में ज्ञात नहीं था, बाकी आपका सब ज्ञात है, बोरॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 42, समस्थानिकों के रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। परमाणु द्रव्यमान भी समान होता है या भिन्न भिन्न होता है? ये अभी दोनों सत्य होगा कि दोनों गलत होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो होता है वो आपका समान होता है, लेकिन आपका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक जो होता है उसका परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, ये आपका भिन्न भिन्न होता है। और समस्थानिक को आइसोटोप भी कहा जाता है। इसका जस्ट आपका उल्टा होता है आइसोबार, जिसको बोलते हैं समभारिक। उसमें परमाणु द्रव्यमान आपका समान होता है और परमाणु संख्या उसका भिन्न भिन्न होता है। जस्ट इसका आइसोटोप का उल्टा है आइसोबार, जिसको हम लोग समस्थानिक ना कह के समभारिक कहते हैं। द्रव्यमान यानी भार समझना है, भार उसमें समान रहेगा और संख्या जो होगा भिन्न भिन्न होगा जब रहेगा आइसोबार, यानी कि जिसको बोलेंगे समभारिक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक समान है। प्रश्न नंबर 44,
निम्न में से कौन सा समूह में मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? कौन सा समूह मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्षारीय मृदा धातुएं। ये समूह मेंडलीव के समय ज्ञात नहीं था। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेरियम। हाइड्रोजन समूह का सदस्य है बेरियम। प्रश्न नंबर 46, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 118। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीव ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेड, जिसे सीसा भी कहा जाता है। सीसा, इसका संकेत होता है पीबी, है ना। इसका जो है ना, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी जो बनाया था उसमें स्थान को खाली रखा था सीसा को रखने के लिए। प्रश्न नंबर 48, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर संयोजी समझना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थिर रहती है। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है स्थिर रहता है। प्रश्न नंबर 48 के बाद 49, मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवर्त। क्षैतिज कतार जो होते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इससे बना हुआ जो आपका कॉलम है ये आपका आवर्त कहलाता है। प्रश्न नंबर 50, मेंडलीव के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन को सही स्थान न देना। मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रथम कमी था हाइड्रोजन को सही स्थान न देना। प्रश्न नंबर 51, निम्नांकित तत्वों FCl, Br और I की क्रियाशीलता क्रम निम्नांकित में से कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये आपका क्रियाशीलता क्रम सही है। सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। प्रश्न नंबर 52, Cl2O7 के गुण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रबल अम्लीय। ये प्रबल अम्लीय है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्रश्न नंबर 53, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्व हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तीसरे आवर्त का तत्व है। प्रश्न नंबर 54, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियॉन किस आवर्त के तत्व हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूसरे आवर्त के। प्रश्न नंबर 55, तत्व एक्स Cl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में किस तत्व समूह के अंतर्गत होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। प्रश्न 56, आवर्त में इलेक्ट्रॉन परित्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रमानुसार बढ़ती है। आवर्त में इलेक्ट्रॉन परित्याग करने की प्रवृत्ति जो है वो क्रमानुसार बढ़ता है। प्रश्न नंबर 57, न्यूजीलैंड के एस्पेक्ट सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। न्यूजीलैंड के द्वारा जो अष्टक सिद्धांत के अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार आपका तत्वों को सजाया गया था, सारे गामा पादानी, सारे गामा पादानी यानी संगीत के जो आपका स्वर होते हैं वो प्रथम स्वर आठवें स्वर के आपका बराबर होता है। उसी प्रकार से आपका न्यूजीलैंड के द्वारा अष्टक नियम के अनुसार सजाया गया तत्वों का गुण भी प्रथम, कहीं से भी अगर शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद अगर यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, तो यहाँ से ही आपका जहाँ पे आठवां गिरेगा वो और वो दोनों आपस में एक समान गुण धर्म के होंगे। तो पूछता है कि अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूजीलैंड ने। प्रश्न नंबर 58, वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस ब्लॉक। वर्ग 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और वर्ग 3 से आपका जो 12 तक होता है डी ब्लॉक के कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। और 13 से 18 तक जो होता है वर्ग, ये आपका पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के ये आपका डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है 3 से 12 तक। और ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो नीचे होता है 14, 14, 28 को। प्रश्न नंबर 59,
वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होंगे? एक बता कर गए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पी ब्लॉक में। प्रश्न नंबर 60, किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पर संयोजी समझना है, मिसप्रिंट हुआ है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समान। किसी समूह यानी वर्ग में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता जो यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। प्रश्न नंबर 61, 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संक्रमण तत्व। 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व। धातु संक्रमण धातु तत्व भी कह सकते हैं, संक्रमण धातु तत्व 3 से 12 तक के तत्व को। प्रश्न नंबर 62, समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है, समान होता है भिन्न भिन्न होता है, ये भी दोनों बता के गए थे हम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समान होते हैं। समस्थानिक जो होते हैं आइसोटोप, उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु संख्या जो होगा संख्या वो समान होता है। प्रश्न नंबर 63, आवर्त सारणी में नीचे दो क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? अभी हम इंडिकेट किए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी के नीचे बताया था हम कि नीचे क्या होता है 14, 14, 28 को तत्व होता है, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 64, वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1। वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता 1 होता है। प्रश्न नंबर 65, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 0। 18 वर्ग के जो तत्व होते हैं नोबेल गैस, उसका संयोजकता 0 होता है। प्रश्न नंबर 66, अगर संयोजकता निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए देखना है तो केमिस्ट्री क्लास के वीडियो में जाकर के प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्व की संयोजकता तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेलों की संख्या से निर्देशित होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवर्त संख्या। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेलों की संख्या आवर्त संख्या से निर्देशित होता है। प्रश्न नंबर 68, अगर तत्व के बाह्यतम सेल में यानी बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। यानी वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्वों का बाह्यतम सेल में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है और दूसरा वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होता है। वर्ग 1 के 1 और 2 के 2। प्रश्न नंबर 69, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नांकित में से कौन कौन सी संख्या ज्ञात की जा सकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आवर्त संख्या और वर्ग संख्या। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उस तत्व के आवर्त संख्या और वर्ग संख्या दोनों तय कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 70, क्लोरीन के 2 समस्थानिक निम्न में से हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, Cl35 Cl37। क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, Cl35 क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। प्रश्न नंबर 71, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता निम्न में से क्या होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। प्रश्न नंबर 72, परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है? आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घटती जाती है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या। प्रश्न नंबर 73, धात्विक का विलक्षण आवर्त में घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घटता है। प्रश्न नंबर 74, हीलियम आर्गन नियॉन जैसे हैं अभी क्रियाशील है कि निष्क्रिय है कि काम अक्रियाशील है, बताना है। काम निष्क्रिय है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निष्क्रिय। थोड़ा सा ऑप्शन गलत हुआ है, मिसप्रिंट है ऑप्शन में। तो हीलियम आर्गन और जो नियॉन है वो आपका निष्क्रिय गैस तो है, लेकिन पहले ए आता है उसके बाद बी तब सी। आंसर आपका सही है, निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 75, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के साइज में क्या परिवर्तन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जब आएंगे तो परमाणु साइज में परमाणु के आकार में वृद्धि होगा। प्रश्न नंबर 76, डोबलेनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया, इन समूहों को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, त्रिक नियम यानी त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 77, आबंध बनते समय आध्यात्मिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः विद्युत
कि क्या होते हैं, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है कि धनात्मक होता है, कि इनमें सभी सत्य बताना है। जब अबंध बनता है तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाते हैं, वो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक होते हैं। अबंध बनाते समय अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसका कारण है कि आपका धातुएं विद्युत ऋणात्मक होते हैं और धातु में विद्युत धनात्मक होता है। याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते, धातु है तो धनात्मक, धातु है तो धनात्मक, धा से धातु, धा से धनात्मक। एक जब याद होगा दूसरा तो याद हो जाएगा, धातु है तो ऋणात्मक होगा। प्रश्न नंबर 78, आबंध बनते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत, अभी बता कर गए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धनात्मक होते हैं। धातु जो होता है धनात्मक होता है विद्युत का, इसलिए आपका धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जो त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन होता है धातु के द्वारा, वो आपका धातु में ग्रहण कर लेती है और आबंध बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है, अभिक्रिया कर लेती है और यौगिक का निर्माण कर देती है।